नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। अपन ने पिछले 3 पार्ट पढ़ लिए थे आयत के क्षेत्रफल के लिए। तीनों पार्ट आपने देख लिए होंगे, समझ में भी आ गई होगी चीजें। आज जो चीजें पढ़ने वाले हैं ना अपन, वो पढ़ने वाले हैं कि आयत के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनने वाले, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना वृत्त का, वो वाला मामला करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करें अपन परिवृत्त की। परिवृत्त की बात करें तो देखो, जैसे ये आयत है, परिवृत्त का मतलब हो गया कि उसके बाहर एक आयत बना हुआ है। ठीक है, यह परिवृत्त हो गया आपका परिवृत्त। अब इसका जो मामला होता है ना, वो देखो एक बार समझना क्या क्या है आपको, वो चीजें मैं समझाता हूं। यह आयत है, अब इसके अंदर जो आपका ये इसका केंद्र है, किसका? वृत्त का, और ये इसका विकर्ण है, किसका? आयत का। तो यहां से जब अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी होती है ना इसकी, किसकी? वृत्त की, तो वो क्या होती है ये बता देता हूं मैं आपको। ये क्या है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हो गया ना। अच्छा, ये आयत हो गया तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। तो अपने को जो यहां से ज्ञात करना होता है ना, तो यहां पे जो चीजें है ना, ये बोल रहा है कि वृत्त का जो व्यास है ना, किसका व्यास? वृत्त का व्यास। वो किसके बराबर है? वृत्त का व्यास है आपके पास, ये दिख रहा होगा आपको वृत्त का व्यास, ये है आयत का विकर्ण। वृत्त का व्यास ही क्या है? आयत का विकर्ण। ये चीज समझ आ रही होगी, वृत्त का व्यास या आयत का विकर्ण है। जब मेरे को वृत्त का व्यास दे रखा है, मतलब वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, या त्रिज्या का दुगुना आयत का विकर्ण, या आयत का विकर्ण दे रखा है मेरे को, तो ये मैं मान लेता हूं विकर्ण। जब मेरे को त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तो यहां से मैं r बराबर विकर्ण बटेवा 2 कर सकता हूं ना, विकर्ण बटेवा 2। क्षेत्रफल ज्ञात करने के पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, वृत्त का फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला सिस्टम है परिवृत्त में। ठीक है, यही चीज जब आपको अंतर्वृत्त पूछा जाए, ये चीज समझ आ गई कि मेरे विकर्ण बटेवा 2 की रामलीला। अब यही चीज आपको जैसे अंतर्वृत्त की पूछा जाए, किसकी? अंतर्वृत्त की। अंतर्वृत्त का मतलब है कि यह आयत है, ठीक है, ये तो परिवृत्त, और ये इसके अंदर वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, ये इसकी लंबाई है, किसकी? आयत की, और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा, ये जो वृत्त का व्यास है, किसका व्यास है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास आयत के चौड़ाई के बराबर दिख रहा होगा आपको। ये देखो, ये एक ही तो है, ये वृत्त का व्यास, ये आयत की चौड़ाई। वृत्त का व्यास और आयत की चौड़ाई, मतलब अंतर्वृत्त में जो होता है ना मामला, वो होता है आपके पास वृत्त का व्यास बराबर होता है आयत की चौड़ाई के, किसके? चौड़ाई के। तो जब यहां से त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, तो क्या करना होता है? वृत्त का व्यास मतलब वही मामला 2r, चौड़ाई। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई बटेवा 2। चीज समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। वो आपको भाई यहां से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, फिर अपने को पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे अपन। दोनों चीजें समझ आ गई होगी। ये परिवृत्त की बात कर ली अपन ने, या अंतर्वृत्त की बात कर ली। परिवृत्त में वृत्त का जो व्यास है वो आयत के विकर्ण के बराबर होता है, जो आपको दिख रहा है। अंतर्वृत्त में कुछ नहीं होता है। अंतर्वृत्त में जो इसका व्यास है, किसका? वृत्त का, वो उसकी चौड़ाई के बराबर होता है, आयत की चौड़ाई के बराबर। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, देखो क्वेश्चन है 18 मीटर लंबा व 14 मीटर चौड़ा एक आयत है। ठीक है, एक आयत है जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत, समझ लेना एक बार, जिसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, या जिसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है।
तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस ये क्वेश्चन आ गया जैसे आपके सामने, ठीक है। 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा बना लो। ये 18 मीटर लंबा, ठीक है, और ये 14 मीटर चौड़ा, 14 मीटर चौड़ा, ठीक है। एक आयत है जिसके अंदर एक वृत्त क्या बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है। आगे समझ चीज। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपने को इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने बोला था अंतवृत्त बना हुआ है तो किसके बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के। तो व्यास का मामला है आपके पास किसके बराबर, चौड़ाई के बराबर। यही बात है ना। व्यास कितना 2r, चौड़ाई कितनी 14, r बराबर कितना हो गया 14/2, मतलब 7 मीटर आपके पास इसकी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो बस बनने वाला है वृत्त का अधिकतम क्षेत्रफल जो बनेगा ना, वो बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, इसको गुणा करोगे तो 154 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, चीज भी समझ आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अपने को बस ये सोचना है, ये दिमाग में लगाना है कि क्या क्या करने लग जाओगे तुम। ये सोचना है कि इसका जो व्यास है वृत्त का वो इसकी चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही, जैसे मैं यहां डिजिट चेंज कर देता हूं। 22 मीटर लंबे व 14 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम ये कई तरीका लगेगा ना, कुछ भी नहीं है। ये 22 हो जाएगी, ये 14 है ना, हाँ ये 14 ही है, ठीक है। तो बस वो का भी मामला 154 ही आएगा। देखो इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो ना तो चौड़ाई का रोल है अंतर्वृत्त के अंदर। अब यही चीज जब आपको अंदर की जगह बाहर पूछ ले वे, वो वाला मामला बताता हूं, ठीक है। इसका आंसर भी वही आएगा। देखो मैं बता देता हूं एक बार, इसका रोल ही नहीं है। वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई, चौड़ाई लिख रहा हूं समझ जाना आप। तो 2r बराबर कितना हो गया 14, r बराबर वही हो गया आपके पास 7। वापिस मामला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वही सेम जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है। बस अब देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, परिवृत्त के लिए बताता हूं मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन है 24 मीटर लंबे व 10 मीटर चौड़े आयत के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो सीधा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसे ही है, समझ आ जाएगा। 24 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े आयत के बाहर एक वृत्त बना हुआ है, परिवृत्त मतलब बाहर, ठीक है, कि त्रिज्या ज्ञात करो। अब इसमें त्रिज्या पूछा, आपको क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो जैसे मैं आपको बोलूंगी ये वृत्त है, बाहर बना हुआ है, और ये इसके अंदर क्या है, आयत है, ठीक है। आयत की क्या क्या दे रखी है अपने को, 24 मीटर लंबाई, ये 24 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई, ये 10 मीटर। अब अपन ने जो पढ़ा था अंतवृत्त में क्या पढ़ा था अपन ने, सॉरी परिवृत्त में क्या पढ़ा था। परिवृत्त में एक ही चीज पढ़ी थी कि जो वृत्त का व्यास, ये व्यास ही हो गया ना, केंद्र से गुजरने वाली, किससे, केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा वही वृत्त का व्यास होती है, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा आपके पास, किसके बराबर, आयत के विकर्ण के बराबर। किसके बराबर, विकर्ण के बराबर। तो व्यास बराबर 2r बराबर विकर्ण। अब अच्छा r ज्ञात करना अपने को, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा विकर्ण बटेवा 2, यही है ना। तो अब अपने को क्या क्या दे रखा है, पहली चीज तो अपने को विकर्ण ज्ञात करना है, ये याद करना है ना। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए अपने पास देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब किसी को याद हो तो ट्रिपलेट पढ़ी थी अपन ने, एक 10, 24, 26 पढ़ी थी ना,
अगर याद हो तो अपने को लगाने की जरूरत ही नहीं है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वरना याद नहीं है तो ये लंब मानो, इसको आधार मानो, इसको कर्ण मानो, फॉर्मूला लगाओ, इसका स्क्वायर करो 576 आएगा, इसका स्क्वायर करो 100 आएगा, 676 हो जाएगा। 676 आपके पास क्या हो जाएगा, 26 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये आपके पास जो आएगी वो कितनी आएगी, 26 आएगा ना इसका विकर्ण। अरे भाई लोगों, आयत का विकर्ण 26 ही तो आएगा। आयत का विकर्ण बोलो तो भी एक ही बात है, वृत्त का व्यास बोलो तो भी एक ही बात है। अब जब मेरे को त्रिज्या ज्ञात करनी है, मेरे पास विकर्ण आ गया, 10 24 26 से निकाला मैंने ट्रिपलेट से, ऐसे निकालना है, याद रखना है चीजें। तो 26/2 कितना हो गया, 13। ये क्या आ गया मेरे पास, त्रिज्या। यही तो पूछा है उसने, अरे यही तो पूछा है, सीधा सा तरीका है। जब अपने को ये पता है तो बस r बराबर 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर। ये से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं। चीजें समझ भी आ रही होगी आपको। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। और तो अगर आपको चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।